नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। आइए इस चैनल पे एसपी क्लासेस चैनल पे आपका ढेर सारी शुभकामना है। इसी क्रम में हम देखते हैं कक्षा 12 विषय गणित समाकलन प्रश्नावली 7.4 के इस अगले कड़ी में क्वेश्चन नंबर 13 से हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 से देख रहे हैं। देखें सवाल क्या है। सवाल है 1/रूट में x-1 इंटू x-2। इसी का हमें इंटीग्रल करना है, समाकलन करना है, इंटीग्रल। कौन सा सवाल है? 1/रूट में x-1 इंटू x-2। तो इस सवाल को कैसे हम लगाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बराबर का साइन लगाओ, इंटीग्रल का साइन बनाओ। यहाँ लिख दो 1/रूट में, ऐसे उतार लेंगे x-1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x-2 और इंटू यहाँ क्या लगा देंगे dx। इंटू क्या लगा देंगे dx। अब क्या करेंगे, अब इस रूट के अंदर दो ब्रैकेट दिया है, आप देख रहे हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा कर दो। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो पहले इसका गुणा करो, तो बराबर इंटीग्रल 1/रूट में, देखिए 1/रूट में x का गुणा x में x स्क्वायर माइनस x का गुणा 2 में 2x माइनस 1 का गुणा x में x हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का गुणा 2 में 2 हो जाएगा और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx। इंटीग्रल 1/रूट में, देखिए 1/रूट में एक्स स्क्वायर लिखा है, लिख दो -2x माइनस 1x, तो ये जुड़ करके हो जाएगा -3x और +2 और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ये दो घात का बहुपद है, इक्वेशन नहीं, दो घात का बहुपद है। तो रूट ऐसे लगा है, लगा दो। इसी का हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। ये द्विघात बहुपद दिया है, तो इसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग हमेशा 2 टर्म का बनता है, यानी दो पद का। किसका किसका बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x का। तो इसी का हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पहले इन दोनों को उतार लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा है 3x। अब जरा ध्यान से देखें, इसका पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बीच वाले का आधा करते हैं, बीच वाले का आधा करके उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं और उसी का स्क्वायर घटा देते हैं। तो देखें क्या बनेगा। यहाँ बीच में क्या है? -3। तो -3 का जब आधा करेंगे, देखिए -3 का जब आधा करेंगे तो -3 का आधा होगा -3/2 और इसका जब स्क्वायर करोगे तो इसी का स्क्वायर यहाँ जोड़ेंगे और इसी का स्क्वायर घटाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, जोड़ दो, तो -3 का आधा -3/2, -3/2 इसका स्क्वायर जोड़ दिए और इसी का स्क्वायर घटा दो, तो -3/2 का स्क्वायर, -3/2 का स्क्वायर और यहाँ लास्ट में +2 लिखा है तो +2 लगाओ, इंटू क्या हो जाएगा dx। ध्यान से समझना, यहाँ माइनस रहेगा, ध्यान से समझना। -3 का आधा किए हैं तो -3 का आधा -3/2, इसी का स्क्वायर यहाँ जोड़ दिए और -3/2 का स्क्वायर यहाँ घटा दिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। बराबर इंटीग्रल 1/रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस, यहाँ बन जाएगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर और यहाँ माइनस, यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर प्लस, यहाँ हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 और ऊपर यहाँ क्या लगा देंगे dx। आगे देखें क्या बनेगा। इंटीग्रल 1/रूट में, देखो रूट में अगर आप ध्यान से देखें तो इतना ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बना? देखिए
इतना अगर आप ध्यान से देखें तो इतना ये फार्मूला बन रहा है, ये इतना फार्मूला बनना है। कौन सा फार्मूला बनना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह पे है एक्स, माइनस बी के जगह पे है 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस, देखिए माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस कितना हो जाएगा? देखें प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा 2। प्लस क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा 2। आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रल 1 अपान, देखिए इंटीग्रल 1 अपान रूट में, देखो 1 अपान रूट में यहाँ क्या आया? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखें माइनस 9 लिखा है, 9 लिखो, और प्लस ये हो जाएगा 4 का गुणा 2 में, तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 8, और पूरे का बटा 4, और इंटू यहाँ ऊपर लगा देंगे dx, बराबर इंटीग्रल 1 अपान, बराबर इंटीग्रल 1 अपान रूट में, देखो रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिखा है, लिख दो, माइनस 9 और प्लस 8, तो -1 आएगा, और बटे कितना होगा? 4, और इंटू क्या हो जाएगा? dx। आगे देखें क्या बनेगा? इंटीग्रल 1 अपान रूट ऐसे लगा है, लगा दो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिखा है, लिख दो, माइनस यहाँ 1/4 है, तो 1/4 को हम कह सकते हैं 1/2, और 1/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा? dx। अब आप ध्यान से देखें तो ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बना? इंटीग्रल 1 अपान रूट में इतने को अपने मन में x मानो, तो रूट में x स्क्वायर माइनस 1/2 को a मानो, तो a स्क्वायर, तो 1 अपान रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इंटीग्रल 1 अपान रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए क्या फार्मूला है? इंटीग्रल 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर फार्मूला होता है लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस कांस्टेंट से। तो वो फार्मूला यहाँ लगा देंगे, तो ये फार्मूला बना, क्या बना? लॉग, देखिए लॉग मॉड में x, तो x का वैल्यू कितना है? तो x का वैल्यू यहाँ है छोटे ब्रैकेट में x माइनस 3/2, ये x का वैल्यू है, और प्लस, प्लस आगे लगा है फार्मूले में, तो प्लस लगा दो, और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x का मान है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो a का मान है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, मॉड क्लोज, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं c, एक कांस्टेंट लगा देते हैं c, बराबर। आगे देखिए क्या हो जाएगा, इसी को थोड़ा हल कर लो, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में, देखो लॉग मॉड में x माइनस 3/2 ऐसे लिखा है, लिख दो, प्लस रूट में, देखिए रूट में, अब इसको हल करो, तो जब इसको हल करेंगे तो ये क्या बनेगा? जब इसको हल करेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, कुल मिला करके जब इसको हल करोगे तो फिर यही चीजें आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर यही आएगा। कैसे आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9, 3 त्रिक का 9 बटे 4 हो जाएगा, माने ये वाला आएगा, माइनस 2 ये भी कट जाएगा तो 3x आ जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे तो यही आ जाएगा। वैसे मैं हल कर दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माने 3 त्रिक का 9 और 2 दूना 4 माइनस 2 इंटू ये एक्स इंटू बी, तो बी का मान है 3/2, और माइनस, देखिए माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, मॉड क्लोज, और प्लस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट से। आगे बढ़ते हैं तो ये बन जाएगा लॉग मॉड में उतार लो x माइनस 3/2, इसको उतार लेते हैं प्लस रूट में, देखिए रूट में ये आ गया एक्स स्क्वायर
देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 गुणे एक्स 3x, तो माइनस के साथ में 3x, और 9 में से 1 घटेगा 8, 8/4 यानी प्लस में आएगा 8/4, माड में माड क्लोज और प्लस कांस्टेंट सी। आगे देखो क्या बनेगा, लॉग माड में x माइनस 3/2 और प्लस रूट में, देखिए रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 4 गुना कितना हो जाएगा 8 यानी 2, माड क्लोज और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से इस इस प्रश्न का जो इंटीग्रल आएगा, लॉग माड में x माइनस 3/2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस सी, आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर आपकी क्या हो जाएगा 14 यानी 14। सवाल नंबर 14 में देखो क्या दिया है। सवाल नंबर 14 दिया है 1/, देखें 1/, रूट में 1/√में 8 प्लस 3x, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो देखें इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। सबसे पहले बराबर का साइन लगाओ, इंटीग्रल लगाओ और इस पूरे को उतार दो, तो 1/रूट में, देखिए 1/रूट में ये हो जाएगा। देखें कैसे लिखेंगे इसको, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखो, अधिक घात को पहले लिखो, हाईएस्ट पावर को पहले लिखें, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3x और प्लस यहाँ क्या है 8 और इंटू यहाँ क्या लगा देंगे dx। इसको जो है किस क्रम में लिखे हैं, तो इसको हम अवरोही क्रम में लिखे हैं, घटते क्रम में, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हाईएस्ट पावर को पहले, उससे कम पावर, उससे कम पावर। अब इसको जो है आगे बढ़ाएं, तो इंटीग्रल 1/, देखिए 1/रूट में, देखिए 1/रूट में क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 8 और इंटू यहाँ क्या लगा दो dx, इंटू यहाँ क्या लगा दो dx। आगे देखें क्या बनेगा, इंटीग्रल 1/, देखिए इंटीग्रल 1/रूट में, देखो इंटीग्रल 1/रूट में माइनस ऐसे लगा है, लगा दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, माइनस लगा है लगा दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। चलिए यहाँ देखो, यहाँ 2 टर्म का पूर्ण वर्ग बनाओ, 2 पदों का पूर्ण वर्ग बनाओ। तो इन 2 पदों का पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो दोनों पद को उतार दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब क्या करेंगे, इसी बीच वाले का आधा करो और आधा के स्क्वायर को जोड़ दो और आधे के स्क्वायर को घटा दो। तो देखो यहाँ -3 है, तो -3 का जब आधा करोगे तो -3/2 हो जाएगा, आधा माने /2। अब इसी का स्क्वायर यहाँ जोड़ दिए और फिर इसी के स्क्वायर को यहाँ घटा दो, तो -3/2 का स्क्वायर घटा दो, -3/2 का स्क्वायर घटा दो और लास्ट वाले पद को उतार दो, तो लास्ट वाला टर्म क्या है -8, लास्ट वाला टर्म क्या है -8। अब इंटू क्या लगा दो dx, इंटू लगा दें dx। इंटीग्रल 1/, देखें इंटीग्रल 1/रूट में ऐसे लिखा है, रूट लगा दो, रूट यहाँ देखो माइनस लगा है, लगा दो बड़ा ब्रैकेट, यहाँ जो है बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब माइनस, अब अगर आप ध्यान से देखें तो कुल मिलाकर के माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक लाइन और लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये आ जाएगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर और यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, यानी -3/2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 8 और इंटू क्या हो जाएगा dx। यहाँ -3/2 का स्क्वायर जोड़े हैं, -3/2 का स्क्वायर घटाए हैं। आगे देखें क्या होगा, इंटीग्रल 1/, देखिए इंटीग्रल 1/रूट ऐसे लगा है, लगा दो, रूट लगा है ऐसे लगा दो, माइनस लगा है लगा दो, बड़ा ब्रैकेट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इधर देखो मैं यहाँ चिन्ह लगा देता हूँ, इतना ये पूरा फार्मूला लिखा है। कौन सा फार्मूला लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab
बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो छोटे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो b का मान है x माइनस टू, ये 3/2 का होल स्क्वायर। आगे क्या बचेगा? प्लस, ध्यान से देखना, प्लस यहाँ देखो, नहीं प्लस नहीं माइनस होगा, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस यहाँ पर क्या है 8, बड़ा ब्रैकेट बंद, और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, बराबर इंटीग्रल 1 अपान, देखिए 1 अपान रूट ऐसे लगा है लगा दो, रूट लगा है लगा दो, और यहाँ देखो माइनस लगा है लगा दो, बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में क्या आया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें 4 का गुणा 8 में, तो 8 चौक 32, 32 और 9 41, तो माइनस आ जाएगा 41 और अपान क्या हो जाएगा 4, 41/4, और ऊपर क्या लगा दो dx, ऊपर क्या लगा दे dx। इसका देखो 4 का गुणा 8 में किए हैं, तो 4 8 32, माइनस 32 और माइनस 9, तो माइनस 41 और बटे क्या हो गया 4। अब इसका स्क्वायर बनाओ, इसी का स्क्वायर बनाओ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपान रूट ऐसे लगा है लगा दो, माइनस लगा है लगा दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, यहाँ इसको उतार दो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान दें 41 को हम कह सकते हैं रूट में 41, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो रूट में 41/2 का होल स्क्वायर, इंटू यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा dx, इंटू ऊपर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ जो है इंटीग्रल 1/रूट में माइनस बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट में 41/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको जो है आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मिटाएंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखते हैं, चलिए देखते हैं। इसी के आगे अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दें, ये कितना आया है, बराबर इंटीग्रल 1 अपान, देखो 1 अपान रूट ऐसे लगा है लगा दो, ऐसे रूट लगा है लगा दो, और ध्यान से देखो यहाँ बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दो, बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा दो। अब बड़े ब्रैकेट को हटाओ, तो जब बड़े ब्रैकेट को हटाओगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो माइनस गुणे माइनस प्लस, तो रूट में 41/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस लगाओ, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इंटू क्या लगा दो dx। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला, इंटीग्रल 1/रूट में इतने को a मानो, तो a स्क्वायर माइनस इतने को मानो x, तो x स्क्वायर। तो देखिए कौन सा फार्मूला है, पहला इंटीग्रल 1/रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर होता है इंटू dx बराबर साइन इनवर्स x बटे a। तो यहाँ फार्मूला बना साइन इनवर्स x बटे a, तो x का मान है x माइनस 3/2 और बाई ए साइन इनवर्स x बटे ए, तो ये का मान है रूट में 41 अपान क्या हो जाएगा 2, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। थोड़ा सा इसको हल करें तो ये बनेगा साइन इनवर्स, देखो 2 का गुणा x में, तो 2x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3/2, और अपान यहाँ क्या है 41, और अपान क्या है 2, और प्लस क्या हो जाएगा c। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट गया, तो बचा क्या साइन इनवर्स, यहाँ आ गया 2x माइनस 3, और अपान क्या हो गया 41 रूट में, 41 रूट में, और प्लस कॉन्स्टेंसी, यही आपके क्या है आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 14 का आंसर आएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपान रूट में 41 और प्लस क्या हो जाएगा c। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख रहे हैं, सवाल नंबर 15 देखो क्या है, दिया है 1 अपान, देखें 1 अपान रूट में, देखो 1 अपान रूट में यहाँ है x माइनस ए, और यहाँ क्या दिया है x माइनस बी, ये दिया है रूट में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी।
इसी का हमें इंटीग्रल करना है, तो करिए। इंटीग्रल लगाएंगे 1/रूट में, देखें रूट में क्या करेंगे, इंटू डी एक्स लगा दो, इंटू डी एक्स। ध्यान देना, इस दोनों ब्रैकेट को तोड़ो, तो जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इसका गुणा इसमें इसमें, इसका गुणा इसमें इसमें, गुणा करो। एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा बी में करेंगे तो बी एक्स, माइनस ए का गुणा एक्स में तो माइनस ए एक्स, माइनस गुणे माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा बी, यानी एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस लगा दिए, एक्स का गुणा बी में बी एक्स, माइनस ए गुणे एक्स, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस बी। आगे देखें क्या हो जाएगा, बराबर इंटीग्रल 1 बराबर इंटीग्रल 1/रूट में, देखें 1/रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान देना इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो और एक्स भी कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी, और एक्स भी कॉमन ले लिए तो बाहर हो गया एक्स, यानी माइनस भी कॉमन लिए, दो जगह माइनस है और दोनों में एक्स है, तो एक्स भी बाहर किया, अंदर बचेगा ए प्लस बी, और बाहर यहाँ क्या है प्लस बी, और ऊपर यहाँ लगा देंगे डी एक्स। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स सेकंड नेम डी एक्स, तो डी एक्स ही लिखते रहो, तो डी एक्स अपान ऐसे, डी एक्स अपान, देखिए क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान, देखो यहाँ ध्यान से देखो, तो इन दोनों पदों का हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, इन दोनों पदों का पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो जिसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं उसको उतार लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, इतना उतार लो। अब इसमें क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, तो आपको ये पता है कि बीच वाले का आधा करो और इसी के आधा के स्क्वायर को जोड़ दो और घटा दो, तो जब ये प्लस बी का आधा करोगे, जब ये प्लस बी का आधा करोगे तो ए प्लस बी बटे 2 आ जाएगा, तो ये प्लस बी, देखो ए प्लस बी बटे 2 का आधा कर रहे हैं, तो आधा करोगे तो आधे का स्क्वायर ऐसे जोड़ दो और माइनस थोड़ा और बढ़ा जाएगा ये, तो माइनस इसी का स्क्वायर घटा दो, तो ए प्लस बी बटे 2 का स्क्वायर घटा दो, और लास्ट वाला पद क्या है प्लस बी, तो प्लस बी ऐसे उतार दो। आगे देखें क्या होगा, इंटीग्रल, ध्यान देना इसी बीच वाले का आधा किए हैं, ए प्लस बी का आधा, तो ये प्लस बी का आधा ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर जोड़ दिए और ये प्लस बी बाई 2 के होल स्क्वायर को घटा दिए और लास्ट वाला प्लस बी को उतार दिए। आगे देखो क्या बनेगा, डी एक्स अपान, देखिए डी एक्स अपान रूट ऐसे लगा है लगा दो, रूट लगा है लगा दो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इतना ये फार्मूला बन गया, इतना ये पूरा फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो छोटा ब्रैकेट लगाओ, ए का मान कितना है एक्स, माइनस बी का मान कितना है ए प्लस बी बाई 2, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखें इतने पूरे का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, ये पूरा फार्मूला बन गया, माइनस यहाँ देखो, यहाँ अगर हम इसको अलग अलग करें तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अलग करेंगे 4, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। आगे देखें क्या बनेगा, बराबर इंटीग्रल dx अपान, देखें बराबर इंटीग्रल dx अपान रूट ऐसे लगा है लगा दो, रूट ऐसे लगा है लगा दो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ बड़ा ब्रैकेट जो है बंद कर दो, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया जाए। आगे देखो आगे क्या बन जाएगा, थोड़ा बड़ा रूट लगाएं, बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में इसको उतार दो, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, अगर इसमें हम माइनस को बाहर करें, इसमें अगर माइनस को हम बाहर करें तो यहाँ माइनस बाहर करोगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, इसका गुणा इसमें कर दो, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे बी 4b और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 4, मझला ब्रैकेट बंद कर दो, मझला ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आगे देखें क्या हो जाएगा और यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, तो इंटीग्रल देखें इंटीग्रल डी एक्स अपान, देखें इंटीग्रल डी एक्स अपान ये हो जाएगा रूट में, देखो ये हो जाएगा रूट में बड़ा कोष्टक, रूट में बड़ा कोष्टक, छोटे कोष्टक में इसको उतार दो,
एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस, और यहाँ देखो मझला ब्रैकेट ऐसे लगा है, लगा दो। अगर आप ऊपर हल करोगे तो क्या आएगा, ध्यान दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और यहाँ माइनस फोर ए बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आएगा, और ये मिलकर के कितना बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मिलकर के बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, चार, नीचे क्या है, चार, बड़ा ब्रैकेट ऐसे बंद कर दो, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखें क्या बन जाएगा। बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, आगे देखो क्या बन जाएगा, इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रल dx अपान, देखें इंटीग्रल dx अपान, यहाँ रूट ऐसे लगा है, लगा दो, यहाँ रूट ऐसे लगा है, लगा दो। अब बड़ा ब्रैकेट हटा भी सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा छोटे ब्रैकेट में x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस अगर इसका पूरा स्क्वायर आपको चाहिए, पूरा स्क्वायर अगर ले रहे हो तो यहाँ बन जाएगा a माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, क्योंकि चार का वर्गमूल दो होता है, का होल स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, देखो इंटीग्रल, एक लाइन और मैं लिखना चाहूंगा, तो इंटीग्रल, इसको वन यहाँ लिख दो, तो वन अपान ये बन जाएगा रूट में, देखें क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और इनटू क्या लगा दो यहाँ में, डी एक्स। अब देखिए कौन सा फार्मूला बना, ये फार्मूला बना, टू इंटीग्रल वन अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स का मान ये पूरा है, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में है, तो देखो कौन सा फार्मूला, ये दूसरा वाला लगेगा, इंटीग्रल वन अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब ऐसे इसका फार्मूला लगा दो, तो लॉग मॉड में, देखो मॉडुलस लगा है, मॉड में एक्स प्लस लिखा है, एक्स प्लस, तो एक्स का मान है छोटे ब्रैकेट में एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, ये एक्स हो गया, अब आगे क्या है, प्लस, और प्लस के बाद रूट में लगा है रूट, तो ऐसे रूट लगा दो, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी को उतार दो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ बी स्क्वायर, तो बी का मान है ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और मॉड क्लोज और प्लस कांस्टेंट सी लगा देना। आगे देखो क्या बनेगा, बराबर लॉग, देखिए बराबर लॉग मॉड में, अब यहाँ ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस, यहाँ रूट लगा है, रूट लगा दो, रूट लगा है, रूट लगा दो। अब ध्यान से अगर देखो तो जो है, ध्यान से अगर देखें तो इसको हल करो, तो जब इसको हल करोगे तो हल करने पर कुल मिलाकर यही आएगा, क्या आएगा, ये चीजें आएगा, जैसे आपने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी, है ना, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अगर इसको हम हल करेंगे तो वही आएगा, लेकिन मैं हल करके दिखा देता हूँ। यहाँ जो है इस तरह से इसको बनाओ, कैसे बनाएंगे, यहाँ फार्मूला है तो लगा दो, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो यहाँ बड़ा कोष्टक लगाओ ए प्लस बी, तो ए का मान है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, ये हो गया, और प्लस बी, बी का मान है ए माइनस बी बाई टू, ए प्लस बी, एक कोष्टक में ये बन गया ये प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए का मान है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, ये, और माइनस जो है बी, तो माइनस के बाद यहाँ जो भी लिखना ब्रैकेट में, तो ये बनेगा ए माइनस बी और बाई क्या हो जाएगा 2, ये बन गया, ये कोष्टक बंद, और मॉड क्लोज और प्लस क्या हो जाएगा सी। आगे देखिए क्या बनेगा, लॉग, देखिए लॉग मॉड में एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट में, देखें प्लस रूट में, अब ध्यान से देखें, अगर इसको तुम सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना, इधर देखें इन दोनों का हर सेम है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस ए प्लस बी प्लस ये माइनस बी, तो यहाँ जो है माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ये जो है इसमें माइनस कॉमन ले लो,
तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो ये जो है इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा एक्स माइनस बी। ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स माइनस ए, और इसको जब हल करेंगे तो ये बनेगा जो माइनस ए और प्लस बी, और इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या आएगा, माइनस बी आ जाएगा, है ना। यानी माइनस का अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस बी और ये प्लस बी, तो ये कट जाएगी, यहाँ बची एक्स माइनस बी। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा शार्ट में कर दे रहा हूँ, एक्स माइनस, देखो यहाँ माइनस ए माइनस बी और यहाँ प्लस बी, तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा तो एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी। तो ये बनेगा एक्स माइनस बी और इंटू ये आ जाएगा एक्स माइनस ए, इस तरह से, और प्लस क्या होगा, कांस्टेंट सी, और यही आपके क्या है, आंसर है। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो फिर अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आइए अगले सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल दिया है 4x प्लस 1 अपान रूट में 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, तो बराबर का निशान लगाओ, इंटीग्रल। यहाँ देखो दिया है 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, और यहाँ नीचे क्या दिया है, रूट में 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और इंटू यहाँ क्या लगा दो, dx। अब अगर आप ध्यान से देखो तो रूट के अंदर क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो इसी को टी पुट कर दो। अगर हम रूट के अंदर वाले को टी पुट करें तो डिफरेंशियल करने पर 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स में निकल जाएगा, क्यों, 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस x का डिफरेंशियल 1, 3 का 0, तो 4x प्लस 1 दे रहा है, तो इसी रूट के अंदर वाले को पुट करो, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू टी। अब पुट करने के बाद क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन कर दो, तो अवकलन जब करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, यहाँ बनेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और t का डिफरेंशियल होगा डी टी अपान डी एक्स। अब देखो क्या बनेगा, या ध्यान दें, या 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल, तो x पे पावर 2 बाहर हो जाएगा, इंटू x पे पावर n के नियम से, तो n माने पावर 2 है, पहले आ जाएगा, और 2 में से 1 कम होगा तो 2x, प्लस x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1, 3 का डिफरेंशियल 0, dx इधर आएगा तो इंटू dx, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, dt। या आगे देखिए क्या होगा, 2 दूना 4x प्लस 1 में 0 घटाएंगे 1, और इंटू क्या आ गया, dx, और बराबर क्या आ गया, dt। तो यहाँ 4x प्लस 1 इंटू dx, और बराबर क्या आ गया, dt, ऊपर वाला आ गया। अब इसी में मान रख दो, तो इंटीग्रल 4x प्लस 1 इंटू dx, 4x प्लस 1 इंटू dx के जगह पे क्या हो गया, dt, अपान रूट में, देखो अपान रूट में 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 के जगह पे क्या पुट किए थे, t। अब रूट को हटाओ और उसको ऊपर ले जाओ, तो dt अपान रूट को जब हटाएंगे तो t पर पावर नीचे 1/2 हो जाएगा, 1/2 को ऊपर ले जाओ तो इंटीग्रल t पर पावर ऊपर जाएगा, तो t पर पावर माइनस 1/2 dt। अब यहाँ सिंपल फार्मूला x पे पावर n का फार्मूला, तो x पे पावर n प्लस 1, तो माइनस 1/2 प्लस 1, और अपान हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सी। आगे देखते हैं क्या बनेगा, अब इस पावर को हल करो, तो t पर पावर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2, प्लस कांस्टेंट सी, 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, इंटू टी पर पावर 1/2 और प्लस कांस्टेंट सी। 2/1 को हम 2 भी कह सकते हैं, एक छिपा रहता है, टी पर पावर 1/2 को हम रूट टी भी बोल सकते हैं, प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ 2 लिखा है, लिख दो रूट में टी का मान रख दो, तो टी किसको पुट किए थे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस क्या होगा 3, और प्लस कांस्टेंट सी, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 16 का इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल 4x प्लस 1 अपान रूट में 2x स्क्वायर प्लस
एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रल आएगा ये आएगा टू रूट में टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 17। 16 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। तो 17 पे देखें क्या है। 17 दिया है एक्स प्लस टू अपान एक्स प्लस टू अपान ये रूट में दिया है एक्स स्क्वायर और माइनस कितना दिया है 1। इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले बराबर इंटीग्रल लगाओ। ऊपर दिया है एक्स प्लस टू लिखो। नीचे दिया है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू क्या लगा दो डी एक्स। अब जरा इसका इंटीग्रल करें तो बराबर, तो यहाँ क्या करना, यहाँ जो है अलग अलग कर लो। एक्स के नीचे बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लगाओ प्लस टू अपान रूट में एक्स स्क्वायर, यानी इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना अलग अलग करो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स अपान, अलग अलग करो, एक्स अपान रूट में हो जाएगा, देखिए रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देना, प्लस बीच में प्लस है, यहाँ हो जाएगा टू अपान रूट में, देखें रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। आगे देखें अलग अलग करो। बीच में जब प्लस या माइनस होता है सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है। तो इंटीग्रल एक्स अपान ये बन जाएगा रूट में, देखें एक्स अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी एक्स प्लस दो को बाहर ले आओ, दो को बाहर ले आओ, इंटीग्रल 1 अपान रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। आगे देखें क्या करेंगे। अगर इस नीचे वाले को हम टी पुट करें, इसमें इसमें अगर हम इसमें टी पुट कर दें तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, इसी में पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये हो जाएगा अवकलन करने पर, इसका डिफरेंशियल कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशियल करने पर तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और t का डिफरेंशियल हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स, टी का डिफरेंशियल डी टी अपान डी एक्स। चलो हल करो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, तो 2x माइनस 1 का डिफरेंशियल 0, अचर पद का डिफरेंशियल 0 होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x कैसे आ गया, पढ़ाएंगे डिफरेंशियल तो बताएंगे डिटेल में। एक्स पे पावर n के फार्मूला से, तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ 1 का 0 और यहाँ dx ले आओ तो इंटू dx और बराबर क्या होगा dt, या हो जाएगा 2x में 0 घटाएंगे तो 2x इंटू dx और बराबर क्या होगा dt। हमें चाहिए क्या x dx, तो 2 को उधर भेज दो, x dx चाहिए तो x इंटू dx बराबर हो जाएगा 1/2 और इंटू क्या हो जाएगा dt। तो x dx का मान आ गया 1/2 इंटू क्या हो जाएगा dt, बराबर मान रखो, इसमें मान रखो। तो x dx के जगह पे क्या हो गया 1/2 इंटू डी टी अपान रूट में, देखिए रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या पुट किए थे टी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या पुट किए थे टी, तो रूट में क्या आ जाएगा टी, प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 लिखा है 2 लिख दो। यहाँ देखो यहाँ 1 का स्क्वायर भी कह सकते हो, यहाँ 1 का आप स्क्वायर कह सकते हैं। अब ये फार्मूला लिखा है गुणे, यहाँ गुणा लगाओ, 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लॉग, इसमें फार्मूला लगा दो लॉग मॉड के अंदर x प्लस, तो x का मान x ही है, x का मान x ही है, प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मॉड क्लोज, यहाँ मॉड क्लोज। अभी कांस्टेंट सी नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इंटीग्रल का साइन नहीं हटा है। अब क्या करेंगे 1/2 यहाँ बाहर कर लो, इंटीग्रल यहाँ लगा दो 1 अपान रूट में टी है तो रूट को हटाएंगे तो टी पर पावर 1/2 और इंटू डी टी प्लस 2 लॉग, इसको उतार दो 2 लॉग, यहाँ हो जाएगा x प्लस रूट में, देखिए x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 मॉड क्लोज, यहाँ क्या हो जाएगा मॉड क्लोज। आगे देखें बराबर क्या होगा 1/2 इंटीग्रल टी पे पावर 1/2 नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो टी पर पावर माइनस 1/2 डी टी और प्लस यहाँ क्या है 2 लॉग, यहाँ प्लस 2 लॉग मॉड में क्या हो जाएगा x प्लस उतार रहे हैं रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ आगे देखो क्या बनेगा 1/2 इंटू
अब चलो यहाँ सिंपल फार्मूला लगाओ, x पे पावर n का फार्मूला। तो x पे पावर n का क्या फार्मूला है, पावर में एक जोड़ देते हैं तो -1/2 + 1, और यहाँ होगा -1/2 + 1 प्लस, यहाँ इसको उतार दो 2 log माड में हो जाएगा x प्लस, और रूट में क्या होगा x² - 1 माड क्लोज, और यहाँ प्लस एक कांस्टेंट c लगा देंगे, प्लस एक कांस्टेंट c लगा देंगे। अब थोड़ा सा देखें, बराबर 1/2 लिखा है लिख दो, इंटू यहाँ 1 में से 1/2 निकालेंगे, 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ t पर पावर एक में से 1/2 घटाएंगे तो t पर पावर 1/2, इसको हम कह देंगे रूट में t, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 log माड में, देखें माड में x प्लस, यहाँ हो जाएगा रूट में x² - 1, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। आगे देखो 2 से 2 कट जाएगा, और रूट में दिया है t, तो t का मान रख दो यहाँ। तो किसको t पुट किए थे, तो किसको t पुट किया गया था, x² - 1, तो यहाँ हो जाएगा रूट में x² - 1, और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 log माड में x प्लस, और रूट में क्या हो जाएगा x² - 1, और माड क्लोज प्लस कांस्टेंट c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा, तो रूट में x² - 1 प्लस 2 log। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 5x - 2 अपान 1 + 2x + 3x², इसी का जो है हमें इंटीग्रल करना है। तो देखते हैं इसका इंटीग्रल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ एक थोड़ा सा नया नियम आप समझ लीजिए, क्या करेंगे ध्यान दो। यहाँ देखो, जब हर का पावर अंश के पावर से कम हो, हर का पावर अंश के पावर से ज्यादा हो, तो या तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़े, और यहाँ पर एक नियम और है क्या कि अंश, देखो ऐसे, ये मैं एक नियम लिख दे रहा हूं, देखो ये नियम है कि अंश को ऐसे उतारते हैं, ध्यान देना, अंश को ऐसे उतारते हैं, और a इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, a इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, ये इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, और प्लस क्या लगाते हैं b। अब इस आधार पे जो है इसका इंटीग्रल हम लोग करेंगे, इसके आधार पर हम लोग इसका इंटीग्रल करने वाले हैं। तो चलो इसी में सबका मान यहाँ रखो। अंश, तो अंश में क्या दिया है, देखें अंश में दिया है 5x - 2 बराबर a लिखा है, लिख दो। यहाँ a और b का मान निकालेंगे, वही a b का मान यहाँ रख देंगे, इंटीग्रल हो जाएगा। इंटू डी डी एक्स ऑफ, देखें इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, तो हर में दिया है 1 प्लस क्या दिया है 2x, और प्लस क्या है 3x², और प्लस यहाँ पर क्या दिया है b, यहाँ पर क्या दिया है b। अब इसको आगे बढ़ाते रहो, ये और b का मान निकालो, क्योंकि ये और b अज्ञात राशि है। तो यहाँ हो जाएगा 5x - 2 बराबर a गुणे, देखो a गुणे, यहाँ सबका डिफरेंशियल अलग अलग करो, क्योंकि बीच में प्लस प्लस है तो सभी का डिफरेंशियल अलग अलग होगा। डी डी एक्स लगा है x के सापेक्ष, तो 1 क्या है अचर, तो अचर का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। 2x, तो 2 अचर है बाहर, इंटू x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, प्लस 3 लिखा है, लिख दो अचर है, इंटू x² का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, और प्लस क्या हो जाएगा b। आगे देखें क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल किए हैं x के सापेक्ष, 5x - 2 को ऐसे उतारते जाओ, a इंटू, ध्यान देना, a इंटू 0 जोड़ोगे तो यही आएगा, तो 2 एकन्यम 2, और प्लस 3 गुणियम 6x, 2 एकन्यम 2 प्लस 3 गुणियम 6x, 2 एकन्यम 2 प्लस 3 गुणियम 6x। अब क्या करेंगे, अब ये का अंदर गुणा कर लो, ये का अंदर गुणा कर लो, तो 5x - 2 इक्वल टू 2 का गुणा a में करेंगे तो 2a, प्लस 6x का गुणा a में करेंगे तो 6ax, और प्लस क्या हो जाएगा b, प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। आगे देखें 5x - 2 ऐसे लिखा है, लिख दो, यहाँ 6ax को पहले लिखो, और प्लस 2a और प्लस b को बाद में लिखो, प्लस 2a प्लस b को बाद में लिखो। अब क्या करेंगे, अब x के गुणांक की तुलना करो, x के गुणांक की तुलना करो, दोनों तरफ करेंगे, x के जो काम लेफ्ट में वही काम राइट में, गुणांक की
तुलना करो, ए और बी का मान निकालना है क्योंकि ये और बी क्या है, अज्ञात राशि है। तो लिख देंगे ए और बी का मान कैसे निकालेंगे, तो एक्स के गुणांक की तुलना करो। तो यहाँ एक्स के साथ में किसका गुणा है, 5 का, यहाँ एक्स के साथ में किसका गुणा है, 6a का। तो 5 बराबर क्या मिला, 6a, 6 इंटू ए, 6 को इधर लाओ, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 6 बराबर a, यानी a का जो मान निकल गया वो 5 अपान क्या निकल गया, 6। अब b का मान निकालना है, तो b का मान कैसे निकालेंगे, अचर पद की तुलना करेंगे। b का मान निकालने के लिए अचर पद की तुलना करने पर, तो अचर पद की जब तुलना करोगे तो देखो b का मान कैसे निकलेगा, अचर पद की तुलना करने पर। तो जब अचर पद का करेंगे तो यहाँ अचर पद में क्या है, -2, यहाँ अचर पद में क्या है, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, यहाँ क्या है, 2a प्लस बी है, यहाँ क्या है, 2a प्लस बी है। अब क्या करेंगे, अब जो है ध्यान देना, अब क्या करेंगे ध्यान देना, अब जो है a का मान 5/6 आया है, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर 5/6 रख दो, तो क्या बन जाएगा, -2 बराबर, देखिए -2 बराबर 2 इंटू ए, तो a का मान कितना है, 5/6 a का मान, और प्लस यहाँ क्या है b, 2 या करने में 2, 2 तिहाई 6, तो -2 और प्लस 5/3 इधर आएगा, तो -5/3 और बराबर यहाँ क्या बचेगा, b। तो कुल मिलाकर के यहाँ b बराबर कितना आ जाएगा, देखें b बराबर आ जाएगा 3 दूना 6 और 5 11, -11 और बटे क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह से a का मान आ गया 5/6, तो b का मान कितना आ गया, -11/3। b का मान कितना आ गया, -11/3। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, ये और बी का मान जो है निकल गया। अब जब ये और बी का मान निकल गया तो अब जो है इसी में देखो, इसी में देखिए ये और बी का मान निकल गया है, इसी में जो है दोनों तरफ 1 + 2x + 3x² से यहाँ डिवाइड करो, और यहाँ भी किसका डिवाइड करो, 1 + 2x + 3 से यहाँ डिवाइड करो, यहाँ भी डिवाइड करें, नहीं यहाँ पर डिवाइड करो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको क्या मान लें, समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 1, तो लिखेंगे ए व ऐसे, ए व बी का मान ऐसे लिखेंगे, ए व बी का मान, ए व बी का मान समीकरण, देखिए ए व बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए व बी का मान समीकरण 1 में रख लो, ए व बी का मान समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 उतार लो, तो क्या है, 5x -2 बराबर यहाँ दिया है a गुणे, यहाँ क्या है 2 + 6x और प्लस यहाँ पर क्या है b, यहाँ पर क्या है b। अब चलो मान रखा जाए, तो यह हो जाएगा 5x -2 बराबर a, तो a का मान कितना दिया है, 5/6, a का मान कितना दिया है, 5/6 गुणे, यहाँ देखो गुणे, कोष्टक में क्या दिया है, 2 + 6x और प्लस गुणे माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है और b का मान -11/3, तो यहाँ हो जाएगा 11/3। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ इसी के हर से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ इसी के हर से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 5x -2 अपान इसी के हर से दोनों तरफ, तो 1 + 2x और प्लस क्या है बाबू, 3x² और बराबर यहाँ हो जाएगा 5/6 गुणे, यहाँ है 2 + 6x अपान ये बनेगा 1 + 2x और प्लस क्या है 3x² और यहाँ -11/3 और पूरे का बटा 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2x और प्लस क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3x²। आगे देखते हैं क्या होगा, अब दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो, अब दोनों तरफ इंटीग्रल कर लो, तो इंटीग्रल 5x -2 अपान 1 प्लस यहाँ क्या होगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 3x² इंटू dx, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल 5/6 इंटू यहाँ बनेगा 2 + 6x अपान नीचे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ होगा 2x और प्लस क्या 3x² इंटू dx माइनस इंटीग्रल यहाँ भी 11/3 अपान 1 + 2x + 3x² और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ हमने क्या किया,
दोनों तरफ हर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी हर में डिवाइड किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, और इंटीग्रल लगा करके सबका इंटीग्रल ले लिया। इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब जो है इसका इंटीग्रल और माइनस इसका इंटीग्रल बराबर इसका इंटीग्रल, इसी का इंटीग्रल तो करना था यहाँ, तो इसी का इंटीग्रल करना था तो कर लीजिए बराबर। यहाँ क्या हो जाएगा, 5/6 बाहर कर लो, पहले अचर है। ऊपर क्या बचेगा, 2 प्लस ब्रैकेट में 6x इंटू डी एक्स अपान, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 2x और प्लस क्या 3x² माइनस यहाँ 11 अपान 3 बाहर कर लो, ये अचर है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 2x और प्लस 3x² और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx। अब जो है क्या करेंगे, इसको मान लो I1, इसको मान लो I1 और माइनस, देखो माइनस माइनस ऐसे लगाओ, और इसको क्या मान लो I2, इसको मान लो I1 और इसको क्या मान लो I2, माना तो माना, ये क्या हो गया I1 और इसको क्या मान लो I2। अब चूंकि हमारे पास स्पेस कम है तो इसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इस चीज को, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से देख लेना। चलिए देखते हैं, इसको I1 मान लिए हैं, इसको I2 मान लिए हैं। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा सवाल था, हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था 5x माइनस 2, यानी हमें इसी का इंटीग्रल करना था 5x माइनस 2 अपान 1 प्लस क्या दिया है 2x अपान 1 प्लस 2x प्लस x प्लस 3x² प्लस क्या दिया है 3x² इंटू dx। हमने क्या माना, हमने मान लिया यानी 5/6 बाहर ही है, और इंटू इसको क्या माने हैं I1 और माइनस 11/3 और इसको क्या माने हैं I2, इसको मान लो समीकरण नंबर क्या 2, इसको क्या मान लें समीकरण नंबर 2। अब जो है I1 से सबसे पहले I1 का जो है हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तो लिखेंगे I1 से, तो I1 बराबर देखो क्या हो जाएगा, I1 का मान क्या दिया है, I1 किसको माने हैं इसको, यानी इंटीग्रल ऊपर दिया है 2 प्लस 6x dx ऊपर दिया है, नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है 1 प्लस 2x, देखिए 1 प्लस 2x और प्लस कितना दिया है बाबू 3x²। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसी नीचे वाले को यदि हम पुट कर दें तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो पुट ब्रैकेट में कर देना 2x 1 प्लस 2x प्लस 3x² इक्वल टू t। अब जब पुट करते हैं तो पुट करने के बाद क्या करते हैं अवकलन, तो यहाँ पर लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन कर दो, तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x और प्लस क्या 3x² और t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt अपान dx। अवकलन करेंगे तो किसका अवकलन, 1 का अवकलन अचर है 0, 2x का अवकलन 2 इंटू 1, x का x के सापेक्ष 1, 3 गुणियम 6x और dx इधर आएगा तो गुणे में और बराबर क्या हो जाएगा dt। ये क्या बनेगा 2 एक अन्य 2 प्लस 6x यानी 2 प्लस 6x आएगा और इंटू dx और बराबर क्या हो जाएगा dt, तो 2x प्लस 6x इंटू dx बराबर dt। देखो ये मान ऊपर आ गया, ये मान ऊपर आ गया। अब इसको रखिए, तो रखेंगे तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, देखें इंटीग्रल, इसके जगह पे क्या बनेगा dt, देखो 2 प्लस 6x dx के जगह पे dt अपान, इसको उतार लो, नहीं इसके जगह पे क्या पुट किए हैं t, तो dt अपान क्या हो गया t, तो I1 बराबर आ गया इंटीग्रल, इसको ऐसे कर सकते हैं 1 अपान t dt, और आप जानते हो 1 अपान x dx का क्या फार्मूला होता है log x, तो log t और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो I1 का मान निकल गया, I1 का मान कितना निकल गया, अच्छा अभी t का मान नहीं रखे, अब चलो t का भी मान रख दिया जाए, तो t का मान रखो, तो बाबू t का मान कैसे रखेंगे, I1 बराबर यहाँ हो जाएगा log, और t किसको पुट किए थे, देखो 1 प्लस 2x, देखिए 1 प्लस 2x और प्लस कितना है बाबू 3x² और प्लस यहाँ लिख दो c, ये I1 का मान मिल गया। I1 का मान हम लोग, ये सवाल थोड़ा बड़ा है
तो I1 का मान हम लोग निकाल दिए गए, तो I1 का मान निकल गया। अब लिखेंगे I2 से, अब I2 का मान निकाला जाए, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रल I2 का मान निकालो, I2 इसको माने हो तो 1 अपान, देखिए 1 प्लस यहाँ क्या दिया है 2x और प्लस कितना है 3x² और इंटू क्या है dx। अब क्या करेंगे, अब इसका जो है नीचे चूंकि द्विघात बहुपद मिल रहा है तो इसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, सवाल लंबा है, तो इंटीग्रल 1 अपान, ध्यान देना इंटीग्रल 1 अपान पूरे में 3 का कामन ले लो, पूरे में 3 कामन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, 3 में एक में 3 से भाग देंगे तो 1/3, 2x में 3 से भाग देंगे तो 2x/3 और 3 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा x² इंटू क्या हो जाएगा dx। तो I2 बराबर 1/3 बाहर कर लो, 1/3 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ 1 अपान, देखिए यहाँ 1 अपान, अब इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 अपान, देखिए क्या बनेगा 1 अपान, यहाँ जो है x² को पहले लिखो, तो x² और यहाँ क्या है 2x/3 और प्लस यहाँ क्या है 1/3 और इंटू क्या हो जाएगा dx। यहाँ x² के गुणांक को 1 बनाना है, क्यों, क्योंकि अभी इसका पूर्ण वर्ग बनाना है, तो बराबर हो जाएगा, देखें 1/3 इंटीग्रल 1 अपान, देखो इंटीग्रल 1 अपान, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाओ x² प्लस 2x/3। देखो अब इन्हीं दोनों का पूर्ण वर्ग बनाओ, तो जब इन दोनों का पूर्ण वर्ग बनाओगे तो x का आधा, तो x का आधा, x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक कितना है 2/3, तो देखो 2/3 है, अब इसका आधा करेंगे तो 2, इसके नीचे कुछ नहीं है बटा 1, ये ऊपर जाएगा तो 2 × 2 और 2 × 3, 2 से 2 कट गया, ऊपर आया 1, तो कितना आएगा आधा करने पर 1/3, तो 1/3 के स्क्वायर को जोड़ दो, 1/3 के स्क्वायर को जोड़ दो और इसी के स्क्वायर को घटा दो, तो 1/3 के स्क्वायर को घटा दो और यहाँ प्लस कितना है देखो 1/3, पहले से कितना है 1/3 और बड़ा कोष्टक बंद कर दो और इंटू यहाँ क्या लगा दो dx, इंटू यहाँ क्या लगा दें dx। आगे देखें क्या होगा, आगे 1/3 ऐसे लिखा है, लिख दो इंटीग्रल 1/3 लिखा है, लिख दो इंटीग्रल, चलो ऊपर dx ही लिख दो अपान बड़े ब्रैकेट में, अगर आप ध्यान से देखो तो ये फार्मूला लिखा है, इतना पूरा ये फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है x + b का होल स्क्वायर, x + b का होल स्क्वायर, तो x का मान x है और b का मान कितना है 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 × 9 और प्लस यहाँ क्या है 1/3, प्लस यहाँ पर क्या दिया है 1/3 बराबर, ये I2 के बराबर हम लोग चल रहे हैं, I2 के बराबर, तो 1/3 इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा dx अपान, यहाँ हो जाएगा dx अपान बड़े ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट क्या आप छोटा ही ब्रैकेट लगा दो, तो छोटे ब्रैकेट में क्या है x + 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, देखो 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा, तो -1, 3 × 9 3, 3 में से 1 घटेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2/3, यहाँ प्लस कितना आएगा 2, 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा तो 1 आएगा, यहाँ 3 × 9 3, 3 में से घटेगा 2, तो प्लस 2/3। अब 2/3 का स्क्वायर बनाओ, 2/3 का स्क्वायर बनाओ, तो 1/3 इंटीग्रल dx अपान छोटे ब्रैकेट में x + 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पूरे करड़ी में बना दो, तो करड़ी में 2/3 पूरे का करड़ी का होल स्क्वायर फार्मूला बनाना है। अब यहाँ कौन सा फार्मूला बना, इंटीग्रल, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो 1/3 यानी 1/3, 1 अपान ये बन गया x + 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस पूरे रूट में 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये बना फार्मूला और इंटू यहाँ क्या लगा दो dx, इंटू dx, क्या फार्मूला बना इंटीग्रल 1 अपान x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 2/3 का होल स्क्वायर, यानी x² + a², 1/x² + a², यहाँ इंटीग्रल 1 अपान x² + a² बराबर 1 अपान ये tan 1 x/a, तो 1/3 तो पहले से है, ये I